मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कादर बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में हम पर यह फजल किया कि आज हम तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम तेरा घराना है, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तेरे बेटे और बेटियां होने की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को तू छू, और खुदावंद जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे उन्हें भी खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी और मसा बख्श दे। खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत कर, और आज हमारे साथ इबादत में जितने लोग किसी बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ के साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, ईमान की मजबूती, इसी तरह से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। खुदावंद तू हमें से हर एक के साथ हो, हमारी हिफाजत और निगरानी कर, हमारे ख्यालात और ध्यान तेरी तरफ लगे। और खुदावंद दुआ करते हैं आज जहां भी तेरी इबादत हो रही हैं, उन इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हम में से हर एक के तू साथ हो, हमारा तेरी हमद करना, तेरे कलाम को सुनना और तुझसे मांगना हमारी बरकत का बायस हो। क्वायर के तमाम बच्चों को, इस तरह से तमाम लोगों को खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं। तो हम में से हर एक के साथ हो, और खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई हमारे साथ हो, ताकि हम दो सना के वसीले से सभी बरकत पाएं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है जिन पर हम ईमान रखते हैं, और मसीही होते हुए इन अकायद के मुताबिक हम अपने ईमान को लोगों के सामने पेश करते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बात पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवाली मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 22 गाएंगे। ज़बूर नंबर 22, चौथा हिस्सा, याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे। ज़बूर नंबर 22, चौथा हिस्सा, याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे।
आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। इस दुआ में भाई आमिर गिल साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर महफूज होकर यहाँ पर इबादत के लिए आ सकते हैं। दुआ करेंगे खुदावंद इस जगह को, एफसी कॉलेज को बरकत दे। एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और जो स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करेंगे। यूक्रेन में जंग के खात्मे की दुआ करेंगे और वहाँ पर अमन और सलामती के लिए दुनिया के किरदार के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद फजल करे और ममालिक के दरमियान सुलह सलामती को कायम करे। हम मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया में खुदावंद मसीहों को अमन और सलामती का पैगंबर बनाए और मसीही लोग दुनिया में अमन और सलामती को कायम करें और यीशु की गवाही दे सकें और जिंदा कलीसिया बन सकें। पाकिस्तान में हम मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान में मसीहों की हिफाजत करे और जिंदा कलीसिया बनाए ताकि पाकिस्तान में कलीसिया यीशु की गवाही देने वाली कलीसिया हो। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। वो मांगे। पैरोबर के खालिक और मालिक आसमानी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। कदूस खुदाम जो तू हमें देता है, हम इस लायक नहीं जिस लायक तूने हमें बनाया है। तेरी लाजवाल मोहब्बत है, तेरा फजल है, तेरा रहम है हमारे लिए। कदूस खुदाम तेरी सिफतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम सब इकट्ठे हुए हैं तेरे घर में कदूस खुदाम और तुझे बढ़ियाने को हैं, तुझे धन्यवाद कहने को हैं, तेरी तारीफ़ करने को, तेरी हमद व सताइश करने को यहाँ पर मौजूद हैं। जितने यहाँ मौजूद हैं तू फर्दन फर्दन सबको छू बरकत दे और कदूस खुदाम जो खुशी में उनकी खुशियों को दुबाला करना, जो दुख में हैं उनको तसल्ली और इत्मीनान दे। कदूस यहोवा खुदा इस वक्त पूरी दुनिया में कदूस खुदा हम अमन और सलामती को मांगते हैं। ख़ास तौर पर कदूस खुदावंद यूक्रेन की और रशिया की जो जंग है कदूस खुदा, उसके लिए तू कदूस खुदावंद अमन और सलामती को कायम कर ताकि वो दोनों मुल्क जो हैं वो एक टेबल पर इकट्ठे हों और डायलॉग के ज़रिए कदूस खुदावंद इस तमाम मसले को हल कर सकें। कदूस खुदावंद इसी तरह मैं मुल्क पाकिस्तान में तमाम मसीहों के लिए अमन और सलामती को मांगता हूँ और जहाँ जहाँ पर भी हमारे मसीह लोग काम करते हैं कदूस खुदा वो बेहतरीन और अच्छे और सच्चे गवाह बनकर कदूस खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में वो गवाही को कायम करें, जिससे कदूस खुदा की गवाहियों को देखकर सुनकर कदूस खुदावंद लोग अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। वो एक अच्छे पैगंबर की तरह कदूस खुदावंद लोगों के साथ मिलें ताकि कदूस खुदा की ज़िंदगियों में तेरी झलक नज़र आए। कदूस खुदा इसी तरह मैं एफसी कॉलेज के लिए दुआ मांगता हूँ, फैकल्टी के लिए दुआ मांगता हूँ। इनको कदूस खुदा तो हिकमत और दानाई दे ताकि कदूस खुदा ये तेरी बादशाही को वुसअत देने का वसीला बन सकें। कदूस खुदा एक बार मैं फिर जितने यहाँ सरे मौजूद हैं तो फर्दन फर्दन सब कुछ हो और बरकत दे। हमारा कदूस खुदा इबादत करना तुझे कबूल हो। ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 139 गाएंगे। ज़बूर नंबर 139, दूजा हिस्सा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्के के दरजामा। ज़बूर नंबर 139, दूजा हिस्सा दूजा वजन, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्के के दरजामा।
इकट्ठे मिलकर यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मुआजिज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए खुदावंद के हुजूर में दुआ करें और उनके लिए यीशु की कुदरत के वसीले से शिफा मांगे। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जिसके नाम में कुदरत और फतह है और जिसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हैं जिसने मौत पर फतह पाई है, जो जिंदगी देता है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम यहाँ पर तेरी हजूरी में हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और ये ईमान रखते हैं खुदावंद कि तू हर जगह मौजूद है, तो अपनी कुदरत को हर जगह पर जाहिर करता है। जहां भी यीशु के नाम से लोग जमा होते हैं वहां पर तेरी कुदरत जाहिर होती है। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू, तेरे छूने से हम शिफा पाएं। हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, हम अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से फतह पाते हैं और हर एक बीमारी पर, हर तकलीफ पर, जिस्मानी दर्द पर यीशु के नाम में फतह पाते हैं, फतह का ईमान करते हैं और ये ईमान रखते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। इसलिए हर एक तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो और हमारे जिस्म रहाई पाए। खुदावंद, तुम्हें छू, शिफा दे। हमारी हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती है, हमारे घराने यीशु के नाम में शिफा पाए। इसी तरह खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी तेरे बेटे यीशु के नाम से दुआ करते और शिफा मांगते हैं। खासतौर पर खुदावंद दुआ करते हैं बेटे साइमन के लिए, बेटे एबनेर के लिए, इसी तरह से मिसेस हन्ना के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए दुआ करते हैं, यूनुस साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, भाई जमील के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, मिसेस नजीर ज़ियाई के लिए और मिसेस सरवर के लिए दुआ करते हैं, बहन शिवा के लिए दुआ करते हैं, मिसेस जेडी आर्थर के लिए और राजू भाई के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग बीमार हैं सबको तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद, तू सभी को जानता है, सभी को नाम बनाम जानता है, सभी की तकलीफ से वाकिफ है। तू सभी को छू, तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को शिफा दे।
तेरी कुदरत का तजर्बा हो। तेरे बेटे यस्सु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। बहन फोजिया के लिए यस्सु के नाम से शिफा मांगते हैं। तू अपनी कुदरत का तजर्बा दे, तू मौजज़ा कर और अपनी आप की कुदरत में सभी को धो और पाक कर। हर एक तकलीफ यस्सु के नाम से चली जाए और खुदा तेरे लोग शिफा पाए। इसी तरह हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यस्सु के नाम से उनके लिए शिफा मांगते हैं। खुदावंद तू रहम कर, तू छू और खुदावंद ने बरकत दे और मेरास दे। तेरी तरफ से मेरास में मिले, औलाद की नेमत मिले और तेरा फजल उन पर हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और जरूर उनके साथ गाएं ताकि आप भी उस दोसना में शामिल होकर गीतों का हम प्लीज यही गीत का हिस्सा बना सकें।
ज़रूरी ऐलानात हैं। 2 मार्च से लेंट सीजन का आगाज हो रहा है और ऐश वेडनेसडे यानी रात का बुध, जिस दिन हम पहला रोज़ा रखेंगे, उस दिन हमारी शाम को इबादत 4:30 बजे होगी। आप ज़रूर उस इबादत में शामिल हों। हम अपने लेंट सीजन का रोज़ों का आगाज़, जिसमें हम खुदावंद के साथ रफ़ाकत का और नज़दीक आने का मौका पाएंगे, उसका आगाज़ इबादत से करेंगे। इसलिए लेंट सीज़न का आगाज़ के लिए ऐश वेडनेसडे को यानी 2 मार्च को बुध को 4:30 बजे इबादत होगी। उस इबादत में ज़रूर शामिल हों ताकि हम खुदावंद की बरकत से रोज़ों का आगाज़ कर सकें। इसी तरह लेंट सीजन के दौरान हर जुमे की शाम को 5 बजे इबादत हुआ करेगी। हर जुमे की शाम को 5 बजे हम गुड फ्राइडे से पहले के जितने जुमे होंगे हम उनमें इबादत किया करेंगे। इसलिए 5 से 6 बजे तक 1 घंटे की इबादत हुआ करेगी। उसमें भी हमारे साथ शामिल हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इबादत में शामिल हुआ करें। अतवार के अलावा जब हमें इबादत का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए शुक्रगुजारी का मौका होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में से और ज़्यादा वक्त जो है खुदावंद को दे सकते हैं। आए इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 362, गीत नंबर 362, और ये है ऐ बाप तू बरकत दे। गीत नंबर 362 और इसके हम 2 मिसरे गाएंगे। गीत नंबर 362, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। 362 और इसके हम 2 मिसरे गाएंगे। हर काम पे रक्षा कर, रूहे पाक तू मुझसे बोल। के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब
पहली आयत से 14वीं आयत तक। पॉल्स एपिस्टल टू गलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 14। और जिससे की तलावत करने में हमारी रहनुमाई बेटी अनम हारून करेंगी। मसीह में आप सबको सलाम। नए नामे में से पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम 3 बाब 1 से 14 आयत तक। आए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसोस कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चनाचा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुक़द्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत है। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर ईमान किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। खुदा बाप के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि आज हम यहाँ पर इबादत के लिए जमा हो सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें तौफीक बख्श दे कि आज के कलाम से हम बरकत पाएँ। अपने आप को खुदावंद तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक करूँ तो हम में से हर एक को छू मामूर कर, अपनी आँख से धोर पाक कर, ताकि आज के कलाम से हम बरकत पाएँ। दुनिया सोचे और ख्यालें यीशु के दुनिया सोच और ख्याल यीशु के नाम से जाते हैं। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम गलतियों के खत में से मुसलसल सीख रहे हैं और गलतियों के खत का पस मंज़र तकरीबन हर एक पैगाम में जो पहले 2 अबवाब में 4 अखबारों से सीख रहे हैं, उसमें हम ये सीखते रहे हैं कि इस खत में पौलुस रसूल शरीयत का और यीशु पर ईमान के वसीले से निजात का मुआजना कर रहे हैं। और हालात उस वक्त पस मंज़र ये है कि मसीहों के दरमियान बहुत से ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो मसीही हैं उन्हें यीशु पर ईमान के साथ साथ यहूदी रसूमात पर और यहूदी शरीयत पर अमल करना जरूरी है, ताकि इसके वसीले से
वो खुदा की हजूर में रास्तबाज गिने जा सकें। गुज़श्ता दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रशिया का दौरा किया और रशिया के दौरे से पहले एक रशियन टीवी की एंकर ने उनसे इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू का आगाज उस खातून ने किया कि आप इस सवाल से किया कि आपकी गुज़श्ता जिंदगी आज की जिंदगी से मुख्तलिफ है। किस बात से आप आज पावर लेते हैं, ताकत लेते हैं, या किस बात से आप अपने आप को खुद से गुज़श्ता जिंदगी से मुख्तलिफ कर पाए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में हर एक इंसान अपने अंदर यह सोचता है कि वो किस तरह से खुदा को जान सके और उसके लिए वो कोशिश करता है। और दूसरा इसी के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में हर इंसान अपनी आखिरत के लिए फिक्रमंद होता है कि वो किस तरह से अपनी आइंदा जिंदगी को, आखिरत को अच्छा बना सकता है। ये दुनिया जो है, ये जो जिंदगी है वो गुजर जाएगी और जो आखिरत है उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। और ये सवाल हर एक शख्स की जिंदगी में काम करता है और इसी सवाल ने मुझे भी तैयार किया कि मैं अपने आप को बदलूं और इस तरफ आऊं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आऊं, सूफीज्म की तरफ आऊं। सवाल खातून का हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानी जिंदगी या उनके सूफीज्म के साथ जो लगाव है उसके बारे में था। और उन्होंने उसका जवाब दो बातों से दिया कि हर इंसान खुदा के ढूंढता है और खुदा को जानना चाहता है और हर इंसान अपनी आखिरत के लिए सोचता है कि वो क्या करे। इसी तरह का सवाल मैं ये सोच रहा था कि हर इंसान जो खुदा पर ईमान रखने वाला इस दुनिया में है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो ये सोचता है कि अपनी आखिरत को किस तरह से संवारे या अपनी आइंदा जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाए। यहां पर जो कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में यहूदियों की जो जिंदगी है वो शरीयत के जरिए से इस सवाल का जवाब तलाश करती है और शरीयत पर अमल करने के जरिए से वो अपनी आखिरत को या खुदा की अदालत में अपने आप को अच्छा, सच्चा या रास्तबाज साबित करना चाहती है। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुशखबरी की मुनादी हुई तो खुशखबरी की मुनादी खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब शागिर्दों ने इसका आगाज किया, मुनादी शुरू की, रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ और शागिर्दों ने मुनादी की और उसमें पतरस ने नुमाइंदगी की, तो उस पहले वाज में मुकद्दस पतरस ने इस सवाल का जवाब दिया। मैं आपकी तवज्जो अमाल की किताब के दूसरे बाब की तरफ दिलाना चाहता हूं। अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में 2 दफा मुकद्दस पतरस रसूल ने इस बात का जिक्र किया और आज के हवाले में भी उसी को हम देखेंगे। मुकद्दस अमाल की किताब में मुकद्दस पतरस ने दूसरे बाब में 22वीं आयत से आगाज किया और 23वीं आयत में खास तौर पर उसने कहा, चुनांचे तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया क्योंकि मुमकिन न था कि उसके कब्जे में रहता। फिर उसके बाद दोबारा से 36वीं आयत में ये उसकी पीक है उसके मैसेज की, जो पैगाम वो दे रहा था। इख्तिताम है, नुक्ता है, उसको पीक कह सकते हैं या नुक्ता, लफ्ज याद नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहा। 36वीं आयत में हम देखते हैं कि बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। 2 दफा से पतरस ने मसीह को मसीह मसलूब के तौर पर पेश किया। और 37वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें। जब मसीह मसलूब का पैगाम पेश किया गया, उसके जिंदा होने की मुनादी की गई, तो लोगों ने पतरस से सवाल किया, भाइयों हम क्या करें। और इसी तरह से
मैं वापस उस अपने प्राइम मिनिस्टर के जवाब की तरफ जाना चाहता हूं, जिसमें उसने कहा कि हर शख्स ये सोचता है कि वो अपनी आखिरत को संवारने के लिए क्या करे। लोग कुछ करने पर जोर देते हैं कि कुछ किया जाए जिससे हम खुदा की हजूरी में रास्तबाज तैयार कर सके, खुदा को हम पसंद आ सके, खुदा को हम अच्छे लग सके, खुदा की नजरे करम हम पर हो सके और वो हमें अपना बंदा करार दे सके। कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई। और यहां पर भी लोगों ने सवाल किया कि हम क्या करें। जब यीशु के बारे में बताया गया कि वो मसीह मसलूब है, उसको मसलूब किया गया है, लेकिन वो मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ है, तो लोगों ने कहा हम क्या करें। इस्राएली लोग, यहूदी लोग कुछ करने के बारे में सोचते थे। जो भी खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं वो कुछ करने के बारे में सोचते हैं कि कुछ किया जाए, कोई काम किया जाए। और पुराने अहदनामे में इस्राएल को शरीयत दी गई ताकि वो शरीयत पर अमल करें और खुदा को खुश कर सकें। और यहां पर भी गलीतियों के खत में भी कुछ ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने ये कहा कि यीशु पर ईमान के साथ उन्हें शरीयत पर अमल करना चाहिए, रसूमात पर अमल करना चाहिए, ताकि खुदा की हजूरी में वो रास्तबाज ठहरे। लेकिन तीसरे बाब का आगाज पौलुस रसूल मसीह मसलूब से करता है। और नए अहदनामे में अमाल की किताब में जब भी शागिर्दों ने मुनादी की, उन्होंने यीशु की सलीब को, उसकी मसलूबियत को पेश किया और यीशु की मसलूबियत के वसीले से ईमान को नजात का वसीला करार दिया। दुनिया में मसीही मजहब या मसीहत जो है, हमारा जो मसीही ईमान है, वो ईमान के हवाले से नजात की तरफ तवज्जो दिलाता है। और मज़ाहब जो है वो शरीयत पर और हुक्मों और नेकियों पर अमल करने और नेकियां करने के वसीले से खुदा को खुश करने और रास्तबाज ठहरने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस ने गलीतियों को कहा, ऐ नादान गलीतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया। ये अफसूं लफ्ज जो है, इसका मतलब है जादू करना, किसी को अट्रैक्ट कर लेना, अपनी बातों से मंत्र पढ़कर किसी को तारीफ करके अपनी तरफ खींच लेना। किसने, ऐ नादान गलीतियों, यानी उनको कह रहा कि तुम नादान हो। इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब अनवाइज, यानी पूरे तौर पर ना समझने वाले। यानी उसने गलीतिया के मसीहों को, जो मसीह पर ईमान रखते थे, उन्हें कहा कि तुम अनवाइज हो, यानी पूरे तौर पर समझ नहीं सके मसीहत को। और कहता है कि तुमने तो गोया आंखों के सामने मसीह को सलीब पर देख लिया था। उन्हें भी मसीह मसलूब के बारे में पैगाम दिया गया। जब इनके दरमियान मुनादी की गई, गलीतिया की कलीसियों के दरमियान, तो उस वक्त उन्हें मसीह मसलूब के बारे में बताया गया, यीशु की सलीब के बारे में पैगाम दिया गया। लेकिन ये लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तालीम की तरफ रजू लाए और उनके मुताबिक भी यहूदी उस्तादों की तरह या यहूदी तालीम के असरअंदाज होने वाले जो यहूदी मसीही उस्ताद थे, उनसे मुतासर होने लगे कि यीशु की सलीब के पर ईमान के साथ साथ हमें शरीयत पर भी अमल करने की जरूरत है। लेकिन पौलुस ने जब यीशु की सलीब को पेश किया, तो आज इस हवाले में से हम यीशु की सलीब के हवाले से 3 बातों को देखेंगे, जिसमें पौलुस ने शरीयत के बजाय यीशु की सलीब को नजात का वसीला करार दिया है। मसीह मसलूब पर ईमान को नजात का वसीला करार दिया है। और इसमें पहली आयत से लेकर जो 5वीं आयत तक है, इसमें मसीह मसलूब पर ईमान रूहुल कुदस की बरकत हमें देता है। और हम अमाल की किताब में यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से रूहुल कुदस की बरकत को देखते हैं। और फिर इसके साथ ही पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक मसीह मसलूब पर ईमान के वसीले से मोजज़ात की कुदरत को देखते हैं। और इन मोजज़ात का आगाज यीशु की सलीब से हमें नजर आता है। यीशु मसीह जब सलीब पर था, तो उस वक्त एक डाकू को सलीब पर से ही यीशु ने नजात बख्शी
और वो सलीब पर ही एक मौजज़े को हम देखते हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सलीब पर से ही खुशखबरी और निजात का पैगाम हम यीशु के वसीले से निजात का इनाम देखते हैं। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर बड़ी आवाज से चिल्लाकर अपनी जान दी, तो उस वक्त में लिखा है कि बहुत से मुकद्दसीन जो सो गए थे वो जी उठे। और यहां पर खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल यीशु की सलीब के पर ईमान के वसीले से रूहुल कुदस इनाम के तौर पर मिलने और इसी तरह से मौजज़ात के होने का जिक्र देखता है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जिस पर यीशु ने अपनी जान दी, यीशु की मसलूबियत, यीशु का हमारे लिए दुख उठाना, हमारे लिए निजात का पैगाम रूहुल कुदस की बरकत और मौजज़ात का पैगाम लेकर आता है। और हम अक्सर ये गीत गाते हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। और इसी तरह वो गीत अभी लेंट सीजन शुरू हो जाएगा और उस वक्त बड़े बड़े शौक के साथ हम इस गीत को गाया करेंगे, कलवरी के सहारे पापी बच देने सारे। यानी यीशु की सलीब के वसीले से, यीशु की मसलूबियत के वसीले से गुनाहगार निजात पाते हैं। और दुनिया के और मज़हब कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन पौलुस यहां पर कहता है कि मसीह मसलूब पर ईमान हमारी जिंदगी में रूहुल कुदस को लाता है। मसीह मसलूब पर ईमान हमें खुदा की मोहब्बत को जानने का मौका फराहम करता है। जब वो सवाल था कि दुनिया में हर एक शख्स खुदा को जानना चाहता है, यीशु की सलीब से हम खुदा को जान पाते हैं। मसीह मसलूब के वसीले से हम खुदा की मोहब्बत को जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसके बाद दूसरे हिस्से में 6ठी आयत से लेकर हमें 12वीं आयत तक एक और मसीह मसलूब पर ईमान की बरकत मिलती है। मसीह मसलूब पर ईमान हमें खुदा के फर्जंद होने का हक देता है। इस्राएलियों के लिए खुदा के लोग होने का हक शरीयत पर अमल करना था। इस्राएलियों यहूदियों के लिए खुदा के फर्जंद होने का हक अब्राहम की नस्ल से होना था। और यूहन्ना की इंजील में 2 दफा यहूदियों ने इस बात पर खुदावंद यीशु मसीह से बहस की। 8वें बाब में और 10वें बाब में यहूदियों ने अपने आप को खुदा के अब्राहम के वसीले से खुदा के लोग होना करार दिया। 8वां बाब यूहन्ना की इंजील और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी तुम मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। इसी तरह से 39वीं आयत में फिर उन्होंने कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु से कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम किसे काम करते। फिर उसके बाद अगर हम दोबारा से 10वीं आयत में चले जाएं तो फिर दोबारा से जो माफ कीजिएगा 12वें बाब में चले जाएं, वहां पर भी यूहन्ना की इंजील में यहूदी लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहस करते हैं और अपने आप को इब्राहिम के वसीले से आजाद और खुदा के बेटे ठहराते हैं, खुदा के लोग ठहराते हैं, राष्ट्रवास ठहराते हैं। लेकिन गलतियों के खत में पौलुस रसूल ने ईमान के वसीले से रूहानी तौर पर खुदा की फर्जंदियत की तरफ इशारा किया है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में बड़ी मशहूर आयत है, अक्सर मैं यहां से बोलता हूं, जितनों ने उसे कबूल किया, पहला बाब उसकी 12वीं आयत, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी जिन्होंने यीशु को कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। मसीह मसलूब पर ईमान हमारा खुदा के साथ रिश्ता कायम करता है। यहूदियों के नजदीक
खुदा से ताल्लुक और रिश्ता अब्राहम की नस्ल से होना था। यहूदियों के नजदीक शरीयत पर अमल और खतना खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शता है, लेकिन मसीह मसलूब की मुनादी ये खुशखबरी पेश करती है दुनिया के लिए, दुनिया के हर एक इंसान के लिए ये मुनादी करती है कि मसीह मसलूब पर ईमान हम में से हर एक को, जो यहूदी नस्ल से नहीं है, दुनिया के किसी भी कौम से, दुनिया के किसी भी मुल्क से, फिरके से, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, यीशु पर ईमान उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक देता है। मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह को बाप कहने का मौका देता है, और हमें अपने अमाल के बजाय, शरीयत पर अमल के बजाय, यहूदी रसूमात पर अमल के बजाय यीशु पर ईमान के वसीले से खुदा को बाप कहने की आज़ादी मिलती है। और हम उस अहद के फर्जंद होने की हैसियत से उस अहद में शामिल होते हैं जिसमें सिर्फ यहूदी शामिल थे। यहूदी अब्राहम की नस्ल से होने के बायस खुदा के अहद में शामिल हुए, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा कि उसकी नस्ल को बरकत देगा। लेकिन यीशु के वसीले से खुदा ने दुनिया की तमाम कौमों को जो उस पर ईमान लाते हैं उस अहद में शामिल किया, और हमें भी यह हक मिला कि हम उसके फर्जंद हो सकें। इसके साथ ही तीसरा जो पॉइंट है वो 13वीं आयत से है कि मसीह मसलूब पर ईमान जो है वो हमें शरीयत की लानत से छुड़ाता है। अगर हम इस्तिस्ना की किताब को देखें तो इस्तिस्ना की किताब और इसी तरह से जो अहबार की किताब है, ये हमें शरीयत पर अमल के हवाले से बरकत के बारे में बताती है। और ख़ास तौर पर जब लानत का आगाज़ हम देखते हैं तो पैदाइश की किताब से इंसान पर लानत करने का भी आगाज़ हुआ। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में ज़मीन को लानती करार दिया गया, 4 बाब में काइन को लानती करार दिया गया। इसी तरह से हमें आगे शरीयत के मुताबिक चलते जाएं तो इस्तिस्ना की किताब का 27वां बाब उसकी 26वीं आयत में शरीयत के अमाल पर जो तकिया करते हैं उनके बारे में लानत का जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद इस्तिस्ना की किताब के 27वें बाब में लिखा है लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उस पर कायम ना रहे, यानी जो शरीयत पर अमल नहीं करता उस पर लानत की गई। इस्तिस्ना की किताब के 27वें बाब में जब शरीयत को दिया गया, शरीयत के दिए जाने के इख्तिताम की तरफ जब खुदा आ रहा है तो उस वक्त खुदा ने यह कहा कि लानत उस पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उस पर कायम नहीं रहता। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत का खुलासा नए अहदनामे में 2 बातों में पेश किया। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से, ताकत से मोहब्बत रख, और दूसरा क्या था, अपने पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत रख। और यीशु ने कहा कि सारी शरीयत, अंबिया के सहायक, सारे पुराने अहदनामे की कुतुब का खुलासा जो है वो इन 2 अहकाम में है। जैसी टेना बोलते अमली करन जो है, हमारे लिए ये 2 भी मुश्किल है। पूरी शरीयत का मुताला करके देखें, डर जाएंगे आप, तो यहाँ पर इस्तिस्ना की किताब का 27वें बाब की 26वीं आयत में जो हवाला आपके सामने तिलावत किया उसमें खुदा ने कहा कि जो इस पर अमल नहीं करता लानत है उस पर जो उसके लिए इस पर कायम ना रहे, यानी शरीयत पर अमल ना करने वाले पर खुदा ने लानत भेजी है। और कोई भी इंसान उस लानत से, उस सजा से बच नहीं सकता। जो भी खुदा के अहकाम पर अमल नहीं करता फिर वो उस लानत से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर पौलुस ने मसीह की मसलूबियत को एक खुशखबरी के तौर पर पेश किया। 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। हमारी शरीयत की जिम्मेदारी खुदा ने खुद को लानती ठहराकर, खुदा ने अपने बेटे यीशु को लानती ठहराकर कीमत अदा की है। हमारी लानत का खत्म होना और उसकी कीमत यीशु की सलीब है। यीशु की सलीब ने हमारी कीमत अदा की है ताकि हम उस लानत से बचें जो शरीयत पर पूरा ना उतरने के बायस
खुदा की तरफ से है। अगर हम यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में जाएं तो वहां पर दुनिया के हर एक इंसान के बारे में सजा का हुक्म है। यूहन्ना की इंजील और उसके माफ कीजिएगा 3 बाब में 18वें आयत में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। और इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज है, he is already condemned, कि जो भी इस दुनिया में आता है वो लानत के साथ आता है। जो शख्स भी इस दुनिया में आता है वो सजा लेकर आता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो शरीयत को पूरा कर सके सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, सिवाय मसीह मसलूब के, जिसने शरीयत को पूरे तौर पर पूरा किया और हमारी खातिर सलीब पर लानती बना, ताकि हमारी लानत को वो उठा सके, हमारी सजा को वो खत्म कर सके। और इसलिए यूहन्ना ने यह खुशखबरी दी कि जो उस पर ईमान ले आता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। दुनिया का हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है सजा के साथ आया है, लेकिन यीशु पर ईमान, मसीह के मसलूब पर ईमान, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने अपना खून हमारी खातिर बहाया, उसके वसीले से हमारी लानत जो है, हमारी सजा जो है वो खत्म हुई है। यीशु ने उसकी कीमत अदा की है। इन बातों के जरिए से, इन 3 दलाइल के जरिए से मुकद्दस पौलुस रसूल गलातिया की कलीसिया को एहसास दिलाता है कि तुम लोगों ने ईमान के बजाय शरीयत पर या कुछ करने की तरफ तवज्जो दी है, लेकिन कुछ करने में हमेशा ही इंसान की इनएबिलिटी जो है, नाअहली जो है, वो खुदा के हुजूर में साबित होती रहेगी। जब हम कुछ करने की बात करते हैं, हुक्मों पर अमल की बात करते हैं, तो हम में से कोई भी पूरे तौर पर इस काबिल नहीं है कि शरीयत पर अमल के जरिए से खुदा को खुश कर सके। लेकिन यीशु की सलीब हमें ये खुशखबरी देती है। और इसी तरह से कुरिन्थियों के पहले खत में पौलुस ने इसी बात को पेश किया। 1 बाब 23वें आयत में लिखा है, हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन जो खुदा के नजदीक, हम निजात पाने वालों के नजदीक, 18वें आयत में लिखा है कि हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये सलीब का पैगाम दुनिया के लिए बेवकूफी हो सकता है, लेकिन सलीब का पैगाम हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की मोहब्बत, खुदा की कुदरत है कि उसने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि उसकी सलीब के वसीले से हम निजात पाएं। उसकी सलीब पर ईमान, उस मसीह मसलूब पर ईमान हमें बरकत देता है। और 3 बातों का हमने सीखा है कि मसीह मसलूब पर ईमान हमें रूहुल कुदस और मुअज्जज़ात की बरकत देता है। मसीह मसलूब पर ईमान हमें खुदा के फर्जंद होने का हक देता है। मसीह मसलूब पर ईमान हमें सजा से, लानत से आजाद करता है। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम मसीह मसलूब पर ईमान में मजबूत हो सकें। मसीह की मसलूबियत हमारे लिए खुशखबरी है। मसीह की मसलूबियत दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत का पैगाम है, ताकि इंसान जान सके कि खुदा को कैसे खुश किया जा सकता है। इंसान अपने कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकता। इंसान मसीह मसलूब पर ईमान से, यीशु पर ईमान से खुदा को खुश कर सकता है, अपनी आखिरत को, अपनी सजा को खत्म करवा सकता है। जो हर इंसान पर सजा का हुक्म है, उससे रहाई यीशु पर ईमान के वसीले से। और यीशु पर ईमान का मतलब यह है यीशु के साथ वफादारी, उसको खुदावन मानना, उसकी वफादारी करना, उसकी पैरवी करना। जब हम ईमान की बात करते हैं तो इससे बहुत से लोग गलत मतलब देते हैं। मैंने जब गलातियों के खत का आगाज किया था तो उस वक्त में मैंने ये बात आपको सुनाई कि एक दफा मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, गैर मसीही ने, कि ध्यान तो मौज है, कुछ करना ही नहीं, यीशु तो ईमान है तो सारे कुछ ही ठीक। लेकिन यीशु पर ईमान का मतलब ये नहीं है कि बस ठीक है जी असि मसीही हैं ते असि बच गए। यीशु पर ईमान का मतलब है यीशु से वफादारी और यीशु की पैरवी, इसको फॉलो करना, यीशु की मानद बनना, यीशु की जिंदगी को अपनी जिंदगी में फॉलो करना। जिथे शरीयत बड़ी मुश्किल है ना, उथे ये भी एक चैलेंज है कि जिस यीशु ने मेरे और आपकी खातिर सलीब पर जान दी है, उस पर ईमान क्या है,
उस पर ईमान का मकसद क्या, मतलब क्या है? उस पर ईमान का मतलब यह है कि हमने यीशु की मानद बनना है और उसके साथ वफादार रहना है। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी और दुनिया को ये खुशखबरी मिली, दुनिया को इस सवाल का जवाब मिला कि हमारी आखिरत यीशु के वसीले से सजा से बच सकती है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, जिसके खून बहाने से हमने शिफा पाई है, जिसके खून बहाने से हम तुझे अपना बाप कहते हैं, जिसके खून बहाने से हमारी सजा खत्म हुई है। खुदा हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम तुझ पर ईमान में मजबूत हो सकें। खुदा जब हम आज अपनी ज़िंदगी में एक और मौका पाते हैं कि हम तेरी मेज़ पर आने वाले हैं, दुआ करते हैं खुदा आज तेरी मेज़ से हम बरकत लें, तेरी मेज़ से हम ईमान में मजबूत हो सकें और एक नई ज़िंदगी के साथ वापस लौट सकें, यीशु के नाम से। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम गीत नंबर 344 गाएंगे। 344 खुदावंद अपने लोगों में आया है। गीत नंबर 344, गीत नंबर 344 खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है। और इसके साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे। गीत नंबर 344 344। का पहरा सुझाया है।
खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज इस काबिल किया कि हम सेहत और तंदुरुस्ती में होकर तेरी हजूरी में आ सकें और इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि उनके लिए भी ये मौका हो सका कि वो दूर होकर भी हमारे साथ इबादत में शामिल हो सके। सभी पर खुदावन तेरी बरकत मांगते हैं और इन हदियात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत पे से तुझे लौटाए। खुदावन तुझे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत दे। हमारे ईमान को बड़ा मजबूत कर और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम सभी बरकत पाएं, हम महफूज रहें। और खुदावंद दुआ करते हैं कि जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से वो शिफा पाएं। बहन सहर रॉबिन के लिए दुआ करते हैं, उन्हें शिफा दें। और खुदावंद खास तौर पर इस दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करते हैं और खुदावंद पाकिस्तान में भी अमन और सलामती और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तो हम सबको बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर से बात आने मेरी मदद के लिए। रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में ले आया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो आए। इस वास्ते जो बिना मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाएं या इस प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने तो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की बेइज्जती की को याद करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक के नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस मौत से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह मुदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत पेश कीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें रूह में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद इस रोटी के लिए और शीर की दुआ करते हैं, खुदावंद इनकी तकदीस कर, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी तकदीस हो, ताकि खुदावंद इसको खाने और शीर को पीने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हमारी ज़िंदगी से हो सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं भी खुदा का खालिद होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ।
कहा, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी भर बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। सच कहता हूं, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं।
यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। रब्बी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शामिल हुए हैं, अपने बेटे हमारे नबी यीशु मसीह के नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल और करम हम पर साबित करता है। और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत इकट्ठे हुए आज़ा हैं और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सुवाब की सुबह उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत खुरोखनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफ़ाक़त में कायम रहें और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं, हम सबको किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और नूर कुदस के साथ तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है। आलम वाला का खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी। ऐ खुदा आसमानी बादशाह,
खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बदले बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।